दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैब्रिकेटर के बारे में। जो पाइपिंग फैब्रिकेटर होता है उनका इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उनको कितना नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग अपना वर्कशॉप में आ गए हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, इसीलिए हम लोग वर्कशॉप में आए। प्लांट में वीडियो करना अलाउ नहीं रहता है, न मोबाइल अलाउ रहता है, इसलिए प्लांट में नहीं करें और वर्कशॉप पे आ गए। यहाँ पे सब दिखाओ। इधर रमेश भाई, इधर अपना टूल्स टैकल्स जो भी है, फिटिंग वुटिंग है, चारों तरफ देखते हैं, ये पूरा रखा हुआ है। इससे पहले फैब्रिकेटर इधर दिखाओ रमेश भाई। फैब्रिकेटर जो होता है उससे स्पेशली ड्राइंग के बारे में पूछा जाता है क्लियर तरीके से कि आपको ड्राइंग आता है कि नहीं आता है, ड्राइंग में कौन कौन सा ड्राइंग आता है, ये सब पूछा जाता है। इसीलिए हम आए हैं हमारे पास एक चंदन भाई फैब्रिकेटर हैं और ये केएम इंफ्रा में काम करते हैं। इनका 35,000 सैलरी है और हम सोचे कि इनका इंटरव्यू लेते हैं, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन हमको भी मिलेगा साथ साथ में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इसलिए आपको बहुत फायदा होगा। ये वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। आइए चंदन भाई इधर, यहाँ पे आइए, आपको दिखाया जाए, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा बढ़िया से आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग फाइल रखते हैं, क्योंकि हमारे पास टेबल उबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जुगाड़ लगा के यहाँ पे अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे चंदन भाई ये बताइए, आप कहाँ कहाँ काम किए हैं? हम टीम में काम अभी कर रहे हैं फिलहाल। अजी फिलहाल पहले विशाल में काम किए थे। विशाल में, जो भी काम किए हैं। विशाल में कहाँ किए थे? विशाल में, आरती में, और जो भी में ईपीएल 5 में, यूपीएल 5 में। और केम में कहाँ कहाँ काम किए? केम में, आरती में, ईपीएल में, अच्छा, डीसीएम में, यूपीएल 13-12, ईपीएल 5 में, यूपीएल 5 में। यूपीएल 12 में नहीं गए थे? ईपीएल 12 में नहीं गए थे। अच्छा, वहाँ पे भी केम का काम चल रहा था। नया दीपक में, दीपक नाइट राइट। चलिए बढ़िया है। तो आप फैब्रिकेटर से कितना साल हो गया काम करते हुए? मेरे को 8 साल हो गए थे फैब्रिकेटर से। बढ़िया है। तो अभी हम लोग हमारा जो व्यूअर है उनको जो है पता करना पड़ता है कि आपको क्या क्या नॉलेज होता है फैब्रिकेटर में, जानने में, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ड्राइंग आपको मेन होगा, ड्राइंग के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्राइंग के बारे में सीखिए। चंदन भाई हमारे फैब्रिकेटर उस्ताद सिखाएंगे और इनसे बात करते हैं। तो चंदन भाई यहाँ देखिए, आइए इधर आइए, इधर कैमरा फोकस कर। ड्राइंग है ये दोस्तों, ये कौन सा ड्राइंग है चंदन भाई? आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो इसमें आपको कितना दिशा होता है? इसमें 4 दिशा होता है, 2 अप डाउन होता है। 2 अप डाउन, ये कुल मिलाकर 6 दिशा होता है। तो ये बताइए, इसमें जो है ये कितने इंची का लाइन है अपना? ये अपना 2 इंच का लाइन है। और कहाँ से देखे हैं 2 इंची का लाइन है? यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे दिखाओ, फोकस करा। लाइन नंबर और मटेरियल कोड देता है। अच्छा, यहाँ पे भी लिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो है, यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे पता चलेगा 2 इंची AG4, ये लाइन नंबर है टोटल। 2 इंची AG4 26 1501 B4A-B, ये हो गया आपका लाइन नंबर। यहाँ से आपको पता कर लेते हैं। मतलब जैसे अपना लाइन हो गया, इसमें किधर किधर से इसका दिशा कैसे कैसे गया है? दिशा इसका गया है, नॉर्थ गया है, डाउन हुआ है, फिर साउथ चला गया है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से डाउन, फिर साउथ। सही है। और यहाँ पे इसमें नॉर्थ किधर है ड्राइंग में? नॉर्थ इधर है। कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है उसमें नॉर्थ का दिशा दिया रहता है। हाँ, दिया रहता है। जैसे कि इसमें दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे आ गया नॉर्थ, किसी किसी में यहाँ पे भी नॉर्थ आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा कि आपको कैसे देखना है। लेंगे, इसको फिर ईस्ट मान लेंगे। हाँ, तो सही हो जाएगा। इसमें देखिए मटेरियल, कौन सा पाइप का मटेरियल है? ये CS का लाइन है, 2 इंची का। CS का, 2 इंची LTCS का, 2 इंची का। तो कैसे पता किया, इसमें कहाँ लिखा है? इसमें दिया है पाइप का मटेरियल कोड। अच्छा, सीमलेस पाइप रहेगा। हाँ, सब मटेरियल कोड हो गया। A333 मटेरियल कोड हो गया। LTCS लिख रहा है, LTCS लिख दिया। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो 10 शेड्यूल का पाइप है। 10 ये 160 शेड्यूल का पाइप है। हाँ, 160 शेड्यूल का पाइप है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रमेश फोकस कराए ने, यहाँ पे 1 नंबर में आप किसी भी ड्राइंग में देखेंगे ना, तो जहाँ लिखा रहता है ना डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो ये डिस्क्रिप्शन में 1 नंबर में आपको यहाँ पे पाइप का मटेरियल का पहले डेटा देगा। तो यहाँ पे देखिए पाइप B-3610 ये हो गया, और उसके बाद सीमलेस हो गया। शेड्यूल दिया है, शेड्यूल इसमें लिखा नहीं है, शेड्यूल इधर लिखा है। तो इसमें शेड्यूल रहता है, ये मटेरियल कोड है ASTM A333 ग्रेड 6, ये LTCS का पाइप का कोड है। तो ये 2 इंची का लाइन है LTCS का। यहाँ पे आपको फोकस करिए थोड़ा बढ़िया से, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, है कि नहीं? यही ना है। और इसमें फिटिंग वुटिंग के बारे में टोटल दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है यहाँ पे। तो ये बताइए चंदन भाई, ये क्या है, यहाँ पे क्या लगा है? ये ग्रिड नंबर दे रहा है। ये ग्रिड नंबर, और ये सपोर्ट के बारे में दे रहा है। सपोर्ट के बारे में दे रहा है। अच्छा, जैसे कि ग्रिड प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेक का कॉलम होता है उसका। रेक का कॉलम ना,
और यहाँ पे और देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए कौन सा एल्बो लगा है। ये 90 डिग्री एल्बो लगा है, सीएस का 2 इंच का। 90 डिग्री सीएस का 2 इंची का जी। और इधर आइए, यहाँ पे कौन सा एल्बो लगा है। ये भी 90 डिग्री सीएस का है। ये कैसे देखेंगे। ये 4 नंबर दिया है ना, इधर बॉल ऑफ मटेरियल में देखेंगे हम। यहाँ पे 4 नंबर। यहाँ पे देखिए रमेश भाई, यहाँ पे फोकस करिए, एल्बो के पास तीर मार के 4 नंबर दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आइसोमेट्रिक में 4 नंबर पकड़ेंगे, ये ना। तो 4 में देखिए यहाँ लिखा है एल्बो 90 डिग्री बॉट वेल, ये रेडियस में डेवरा रेडियस मतलब स्टैंडर्ड रेडियस का है 1.5D और B 16.9। शेड्यूल इसका रहेगा उतना ही, ए 420 ग्रेड WPL6, ये LTCS का मटेरियल है, इसीलिए ये 420 दिया है। अगर ये CS का रहता है ये 105 देता है कि नहीं। और इसमें देखिए, इसमें पता करते हैं और क्या क्या है। ये कितना का टाइपिंग है चंदन भाई। ये टाइपिंग 3/4 का है। ये 3/4 का है। यहाँ पे कैसे देखे हैं, लिख रहा है 2/3/4। 2/3/4, तो ये 3/4 का टाइपिंग हो गया। यहाँ पे तीर दे के दिया रहता है, अगर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग हाथ में दे दिया तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है कि नहीं जी। इसमें आपको पूरा लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा और इसका दिशा उसा सब लिखा रहेगा, ये ना। दूसरा ड्राइंग देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं, दूसरा ड्राइंग बढ़िया वाला देखते हैं कोई। हाँ ये देखते हैं, ये चंदन भाई ये ड्राइंग कितने इंची का है। ये 8 इंची का हाई प्रेशर लाइन का है। हाई प्रेशर लाइन का है। मेटल इसका P11 है। P11। तो ये ड्राइंग आपको मतलब अगर दे दिया अगर लाइन बनाने के लिए, तो इसमें आप बताइए आपको कौन कौन सा फिटिंग लगेगा। इसमें फिटिंग लग रहा है अपना टी लग रहा है, एक टी लग रहा है। कितने इंची का टी लग रहा है? 8/4 का। 8/4 का कैसे पता किए हैं। यहाँ पे 8/4 का टी। अच्छा यहाँ पे टी देख दिया है ना, 8/4 यहाँ पे दिया है। और उसके बाद टी लगा, उसके बाद एल्बो इसमें लग रहा है 1 2 3 4 एल्बो लग रहा है। 4 एल्बो लग रहा है। तो ये 8 इंची का 4 एल्बो चाहिए आपको। और इसमें और क्या क्या लग रहा है। इसमें ड्रेन दिया है, ड्रेन में एक फ्लैंज लग रहा है 4 इंची का। 4 इंची का ड्रेन दिया है। अब भेंट दिया है 3/4 का। 3/4 का भेंट भी दिया है। अच्छा तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये क्या है। 178 इसका दे रहा है मटेरियल कोड। अच्छा इसे देखना पड़ेगा बॉल ऑफ मटेरियल में। 178 नंबर ये ना, ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट नंबर 178 नंबर दे रहा है। और ये जो यहाँ पे टाइपिंग इस तरीके से दिया है ये क्या है। ये बेल्डोलेट है। हाँ ये बेल्डोलेट है दोस्तों, हम आपको दिखाए हैं पाइप फिटर के साथ में जो बेल्डोलेट होता है छोटा सा टाइपिंग मारने के लिए, बेल्डोलेट है। तो आप पाइप में उससे मार सकते हैं कि नहीं। और ये चीज क्या दिया हुआ लिखा हुआ है। ये स्पूल नंबर दे रहा है, जैसे आइसोमेट्रिक में लाइन को 2-3 पार्ट में बनाया जाता है। अच्छा ये स्पूल में तोड़ के दिया जाता है। ये स्पूल नंबर है। और यहाँ पे इसका जैसे लाइन नंबर कहाँ पे लिखा है। लाइन नंबर यहाँ नीचे में दिया है। यहाँ पे दिखा हुआ थी रमेश भाई, ये लाइन नंबर ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों 8 इंची का लाइन नंबर है, HP2S हाई प्रेशर का लाइन है ये, -26-1102। ये एरिया का नंबर नाम होता है। ये सब इसमें जितना लिखा है ना सबका मतलब होता है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज दिया रहेगा है कि नहीं। जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मालूम चलेगा। यहाँ पे 2 नंबर में देखिए इतना सीमलेस शेड्यूल 120 STM A420, ये जो 4 इंची का लाइन है ना उसके बारे में दिया है। यहाँ पे टाइपिंग है ना इसके बारे में दिया है। और तीसरा में देखिए पाइप है 3/4 का जो इसके बारे में दिया है। ये यहाँ पे जो टाइपिंग 3/4 का ना इसका पाइप ये वाला मटेरियल लगा 335 का कोड का मटेरियल लगा है कि नहीं। P11 मतलब 335, ASTM A335 P11 का कोड होता है कि नहीं। और देखते हैं ये किस कंपनी का है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली, ये उसका ड्राइंग है ना। ड्राइंग कंपनी बनाया है। और हम लोग क्लाइंट ये कौन सा है, क्लाइंट दीपक नाइट्राइट जो है ना, दीपक केमटेक लिमिटेड DCTL नंदेश्वरी। ये नंदेश्वरी का ड्राइंग है, हम लोग अभी नंदेश्वरी में ही खड़े हैं। ये उसी का ड्राइंग है। दीपक जो है इंजीनियर इंडिया से ड्राइंग बनवाया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और इसमें और कुछ देखिए यहाँ पे, ये क्या है चंदन भाई। ये सीट नंबर दिया है। सीट नंबर इसमें 45 सीट है टोटल। हम लोग अभी 14 नंबर सीट का देख रहे हैं। 14 नंबर। तो अगर हम लोग को 15 नंबर सीट में जाना है तो ये जैसे लाइन जो है कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ मान लीजिए। हाँ यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो हम लोग कितना नंबर आए सीट नंबर देखेंगे। सीट नंबर हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर 14 नंबर सीट ये हुआ, इसके आगे वाला 15 नंबर सीट 15 नंबर देखेंगे तब जाके। जी का कूलिंग वाटर का लाइन है रिटर्न का। अच्छा ये 12 इंची का है। इसमें आपको फिटिंग में क्या क्या चाहिए। फिटिंग में इधर दिया एल्बो एक दिया है। हाँ एक टैपिंग दिया है। अच्छा एक इधर एल्बो दिया है, 2 एल्बो
ये अपना दूसरा ये टैपिंग है टाइपिंग हो गया। और एक यहाँ एल्बो, तीन एल्बो तीन एल्बो आपको लगेगा। और उसके बाद ये टैपिंग वाला है तो 3/4 का, ये टैपिंग सब है। हाँ। ये 3/4 का, तो 3/4 का भी एल्बो लगेगा। मतलब ठीक ठाक है, आपको नॉलेज है इस मामले में। आप टेम्पलेट मोड़ते हैं क्या? हाँ टेम्पलेट मोड़ते हैं ना। तो जैसे अगर आप मान लीजिए ये ड्राइंग है, टेम्पलेट मोड़ने के लिए हमारे पास कोई वायर है कि नहीं? हाँ वायर यहाँ है, ये देखिए, इसको सीधा करिए। अभी हम लोग इसी ड्राइंग का टेम्पलेट मोड़ेंगे। ये कितना है, 8 इंची का IBR लाइन है यहाँ पे। तो ये चंदन भाई, ये पहले आप बताइए कि ये दिशा में किस किस दिशा में गया है? ये एल्बो के साउथ आया। अच्छा, साउथ से फिर अपना वेस्ट आ रहा है। वेस्ट डाउन हुआ। हाँ, डाउन हो गया अपना चला गया साउथ में ऑफ होकर फिर ईस्ट जा रहा है। हाँ, तो इसका टेम्पलेट तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये नॉर्थ दिया है कि नहीं? नॉर्थ दिया है, तो ये जो है नॉर्थ से किधर गया चंदन भाई? नॉर्थ से साउथ गया। साउथ गया, यानी ये नॉर्थ है तो वो साउथ होगा, वो ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा ना। नॉर्थ से साउथ में इधर किधर आया? वेस्ट आया। वेस्ट, उसके बाद डाउन, उसके बाद डाउन के बाद फिर साउथ, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ईस्ट। ईस्ट। टेम्पलेट मोड़िए। टेम्पलेट में क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे ऐसा आपको वायर दे दिया जाएगा, तो वायर देगा और कहेगा टेम्पलेट मोड़ के दिखाओ। तो टेम्पलेट मोड़िए चंदन भाई, लीजिए पकड़िए, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ जान लीजिए पहले। यहाँ पे नॉर्थ देखिए, यहाँ पे नॉर्थ ये है, साउथ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप मुड़िए, चलिए। साउथ है, नॉर्थ से साउथ गया, वेस्ट, उसके बाद डाउन, वेस्ट डाउन, हाँ, डाउन से फिर साउथ, फिर साउथ, फिर साउथ गया, साउथ से फिर ऑफ, फिर अप चला गया, फिर ऑफ होकर अपना ईस्ट। ईस्ट। यही हुआ आपका। तो ये देखिए दोस्तों, ये टेम्पलेट जो है ऐसे आपको टेम्पलेट वायर दे देगा, बढ़िया वायर देता है वो। हम लोग तो ऐसे वाला अपना आर्मर से जोड़ देते हैं, ये बढ़िया वायर देता है कि नहीं चंदन भाई? ये देखिए, ये अपना नॉर्थ है इधर, साउथ है इधर, ईस्ट है इधर, वेस्ट है उधर, आपके तरफ वेस्ट है। तो ये नॉर्थ से साउथ गया, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ गया, इधर फोकस करो, इधर नॉर्थ से साउथ गया। उसके बाद ये जा रहा है वेस्ट में, यहाँ पे दिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना वेस्ट, आपके तरफ वेस्ट था तो वेस्ट गया। उसके बाद यहाँ क्या है, डाउन जा रहा है ना। तो तीसरा में देखिए, यहाँ पे दिखा हुआ, यहाँ पे डाउन जा रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से डाउन जा रहा है। उसके बाद ये जा रहा है किधर, उसके बाद ये साउथ में जा रहा है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है साउथ में गया आगे, इधर तरफ साउथ में चला गया। उसके बाद ये अप जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अप जा रहा है ना यहाँ तक, ये साउथ में आके अप चला गया। उसके बाद ये किधर जा रहा है, ईस्ट में। उसके बाद ये ईस्ट में गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये ईस्ट में, ये जो हमारे तरफ निकला है ना, ये ईस्ट आया। तो ऐसे आपसे टेम्पलेट मरवाएगा। और ड्राइंग के बारे में आपको जानते हैं चंदन भाई, ड्राइंग कितने प्रकार का होता है? ड्राइंग 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ड्राइंग होता है? ये जो हम लोग भी देख रहे हैं आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक, एक PNID मिलता है, PNID, एक GAD मिलता है। GAD जो हम लोग रेक में यूज करते हैं, रेक में यूज करते हैं, उसको के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग उसको बोलते हैं। PNID को पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बोलते हैं। और ये आइसोमेट्रिक है, इससे हम लोग को काम करना होता है। PNID इक्विपमेंट और ये सब वगैरह वगैरह उसमें से देखने के लिए रहता है। और GAD जनरल अरेंजमेंट कोई भी अरेंज करके दे देगा, आप उसको एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। इसलिए ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है? 30 डिग्री में होता है। 30 डिग्री में होता है। बढ़िया है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग दोस्तों 30 डिग्री में होता है। अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है ड्राइंग के बारे में, फैब्रिकेटर से ड्राइंग के बारे में, और ये टूल्स टैकल्स के बारे में पूछता है टोटल। तो आइए चंदन भाई, इधर आइए, आप बताइए हमको इसमें कौन कौन सा फिटिंग है। ये क्या है? देखिए 6 इंच का एल्बो है, P11 मेटल है इसका। ये 6 इंची का एल्बो है, 45 डिग्री का है। 45 डिग्री का। और ये क्या है? 1.5 इंच का सॉकेट फ्लांच है। ये 1.5 इंची का सिलिकॉन फ्लांच हो गया। और ये 4 इंच का ब्लाइंड है। 4 इंच का ब्लाइंड है। और इधर बताइए, इधर ये कौन सा मटेरियल है? P11 का 6 इंच का 3000 क्लास का फ्लांच है। ये P11 का 6 इंची का 3000 क्लास का फ्लांच है। और ये क्या है चंदन भाई? ये टी है। 6 इंच का। अच्छा, ये इक्वल टी है। CS का दोस्तों, ध्यान से देखिए इस टी को। ये दोनों तरफ 6, ये कितना है? 6 इंच है। 6 इंच बाई 6 इंच, 6 इंच बाई 6 इंच का आपको इक्वल टी हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये क्या है चंदन भाई? रेड्यूसर है। ये कौन सा रेड्यूसर है? कॉन्सेंट्रिक है, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक ये जो है ना दोस्तों, इसेंट्रिक रेड्यूसर देखिएगा, इसका साइज जो है इधर से फ्लैट है और इधर से झुका हुआ है। इसीलिए ये जो है इधर से फ्लैट हो गया और इधर से
झुका हुआ है, इसीलिए ई सेंट्रिक रिड्यूसर है ना। सेंट्रिक रिड्यूसर। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? टी है, ये कितने इंची का है? 1.5 इंच का बॉटवेल टी है। बटवेल टी है 1.5 इंची का। और ये क्या चैनल है? रिड्यूसर है, ये कौन सा रिड्यूसर है? 4x3 का रिड्यूसर है। ये कौन सा रिड्यूसर है? कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है दोस्तों। और ये क्या चैनल है? ये सॉकेट टी है, 1.5 इंच की 1.5/3 का है। 1.5/3 का। ये सॉकेट टी है 1.5/3 का सॉकेट ज्वाइंट आता है इसमें। और यहाँ हम